प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना चौधरी आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। केमिस्ट्री के हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसमें हम 5 मेंबर्ड हीटेरोसाइकल्स का अध्ययन कर रहे थे, उनकी प्रिपरेशन और उनकी रिएक्शंस और वो किस प्रकार से आगे सिंथेसिस में काम में आते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि प्रथम कंपाउंड पायरॉल का कर चुके हैं हम। अब सेकेंड है फ्यूरेन। फ्यूरेन में नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन होता है, तो मतलब 5 मेंबर्ड रिंग में आप जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन आएगा तो उसे फ्यूरेन कहा जाएगा। फ्यूरेन की पहली हमने प्रिपरेशन कर ली थी कि किस प्रकार से म्यूसिक एसिड से बनाया जा सकता है फ्यूरेन, जिसमें कि पहले फ्यूरोइक एसिड बनता है और फिर फ्यूरेन में वो परिवर्तित होता है। इसी में दूसरा मेथड हमने फर्फ्यूरल से करा था, और जो थर्ड मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस में 1,4-डाइकीटोन काम में लिया जाता है, और जब इसका रिएक्शन निर्जलीकरण P4H10 या सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें फ्यूरेन के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एसिटोएसिटिक एस्टर की भी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, इस कारण से जो उसके नियरेस्ट कार्बन एटम है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, और जो NMR होता है इनका वो डाउन फील्ड में चला जाता है और वो 2.62 और 3.70 पर आता है। इसी प्रकार से यदि इसका UV स्पेक्ट्रा लिया जाए तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 191 और 205 मिलीमाइक्रोन पर प्राप्त होती है, और IR स्पेक्ट्रा में 3000 से लेकर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग प्राप्त होती है, और एरोमेटिक बैंड्स जो करेक्टरिस्टिक बैंड्स होते हैं वो हमें 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पर को बताती है। सो उसमें पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में फ्यूरेन की रिएक्शन यदि हाइड्रोजन के साथ कराई जाए तो इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता है और THF का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रेन निकल होती है या पैलेडियम और पैलेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, जिससे कि चक्रीय ईथर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए रिएक्शन विद ऑक्सीजन या एयर की उपस्थिति में, तो देखा गया है कि 2,5 परऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसका कि शीघ्र ही बहुलकीकरण होकर पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखी है वो है डील-सेल्टर रिएक्शन। बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्यूरेन इट बिहेव लाइक अ डाइन। और ये दूसरा जो है आपका मैलिक एनहाइड्राइड है, जिसके साथ में ये कंपाउंड बनाता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और जिससे कि क्रमशः थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो ये नियम रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डील-सेल्टर रिएक्शन के नाम से आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके पश्चात अब हम करेंगे कि बिकॉज़ फ्यूरेन जो है वो एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है, यद्यपि इसमें एरोमेटिक करेक्टर कम होता है, रिएक्टिविटी इसकी काफ़ी हाई होती है, तो ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार की रिएक्शंस हैं वो धीरे होती हैं। तो ये क्या कारण है? तो अब हम आते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि इसका माइनस I प्रभाव होता है, तो जुड़ा होने से अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, तो
सबसे पहले आप लीजिए नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड से भी पूर्व हम बात करेंगे एसाइल नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन यदि कराई जाए तो क्रमशः 2 पर हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है 2 नाइट्रोफ्यूरेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देखेंगे कि यदि फ्यूरेन की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ में कराएं तो हमें भी ब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इसकी रिएक्शन कैटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें कि इसकी रिएक्शन HCN और HCl के द्वारा कराई जाती है तो एल्डिहाइड फरफ्यूरल प्राप्त होता है जो कि इसका एल्डिहाइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि HgC ये इसके साथ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ EtO माइनस BF3, मतलब कि यदि बोरोन ट्राइफ्लोराइड और ईथर के संकुल के साथ में उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो भी हमें 2 एसिटाइल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट मैंने रिएक्शन लिखी है HgCl2 के साथ में। इसमें भी हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो है हेलोजिनेटेड, मतलब कि 2 पोजीशन के ऊपर हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने C4H9Li मतलब कि ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन है, तो इसमें हमें फ्यूरोइक एसिड प्राप्त होता है। यदि इसकी रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ में करा दी जाए तो एरोमेटिक जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा फ्यूरेन के ऊपर। तो इसमें हमने बना रखा है 2 एराइल व्युत्पन्न हमें प्राप्त हो रहा है, इसे बोलते हैं गॉम्बर्ग रिएक्शन। तो आप चूँकि अब 3rd ईयर में हैं, अब नेक्स्ट ईयर आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देंगे जिसमें कि आपका प्री MSc वगैरह भी होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको नेम रिएक्शंस याद होना बहुत ज़रूरी है। तो गॉम्बर्ग रिएक्शन जिसमें कि फ्यूरेन की रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ में होती है और एराइल ग्रुप जो है वो 2nd पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन जो है ये भी करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं जिसमें कि फ्यूरेन की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड विचएवर उसकी साथ ही में यदि इसकी सेकेंडरी एमीन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो डाई मिथाइल एमिनो इथाइल फ्यूरेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। डाई मिथाइल अमीनो इथाइल फ्यूरेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है और ये इसका एडिशन प्रोडक्ट की तरह होगा, मतलब कि जो सेकेंडरी एमीन है वो उसके साथ में अटैच्ड हो गया है। इसे हम मैनिच रिएक्शन कहते हैं। यदि उचित अभिकर्मक की उपस्थिति में यदि इसकी रिएक्शन P4S7 के साथ करा दी जाए तो ऑक्सीजन की स्थान पर सल्फर आ जाएगा, मतलब कि another heterocyclic compound which is in which sulfur is present, वो हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने फ्यूरेन की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसके बारे में अध्ययन करा कि कौन कौन सी रिएक्शंस से हमें किस किस प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि जो फ्यूरेन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भी पार्टिसिपेट करता है और इस कारण से जो वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में हो जाता है और एक समतलीय रचना प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन का जो p कक्षक है चूँकि वो भी वलय के अनुनाद में भाग लेता है तभी एरोमेटिक सेक्सटेट पूरा हो पाता है। यही कारण है कि इसको एरोमेटिक कंपाउंड सुपर एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार से चूँकि ये हकल्स रूल को ओबे कर रहा है तो इसमें
3 और 4 की तुलना की स्थिति में 2 और 5 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अधिक पाई जाती है, क्योंकि उससे जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन प्राप्त होता है वो अपने अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। जहाँ स्थायित्व आएगा वही रिएक्शन होने की संभावनाएं सबसे अधिक होंगी। तो इस प्रकार से हमने फ्यूरेन जो है उसका सारा अध्ययन किया, उसकी रिएक्शंस देखी। इसके बाद में हम करेंगे थायोफीन, जिसमें कि ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फ़र है। वही 5 मेंबर्ड हीटोसाइक्लिक कंपाउंड है, परंतु ऑक्सीजन के स्थान पर उसमें दूसरा हीटो एटम उपस्थित होता है। धन्यवाद।